लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 6 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती है। इसी पर आज का बाल संस्कार केंद्रित है। एक दिन भगवान श्री राम जी और सीता जी झूले पर विराजमान थे। हनुमान जी झूला झुलाने लगे। सीता जी ने कहा, हनुमान पानी लाओ। राम जी ने कहा, हनुमान झूला झुलाओ। हनुमान जी झूले की रस्सी हाथ में लिए हुए पानी लेने गए। झूला भी झूल रहा है और पानी भी ले आए। इस तरह हनुमान जी पूरी कुशलता से कर्म करते। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं वर्षों तक माँ सीता जी के चरणों में रहा, किंतु मैं सेवा करने में उतना सफल नहीं हुआ जितना हनुमान जी आप। मेरी कुछ लापरवाही के कारण सीता जी का अपहरण हो गया, पर हनुमान जी आपके प्रयास से सीता जी खोजी गईं। श्री राम जी का सीता जी से मिलन आपने कराया। आपका पहली बार माँ सीता जी के साथ जो वार्तालाप हुआ, उससे माँ सीता प्रसन्न हो गईं और आप पर वरदानों की वृष्टि की। हम इतने वरदान नहीं पा सके, इतने विश्वास पात्र नहीं हो सके। हनुमान जी ने सुग्रीव पर, विभीषण पर उपकार किया, उन्हें राम जी से मिला दिया, राज्य पद दिला दिया। वे राज करने वालों में से नहीं, राज्य दिलाने वालों में से थे। यश लेने वालों में से नहीं, यश दिलाने वालों में से थे। और सेवा कराने वालों में से नहीं, सेवा करने वालों में से थे। वे सुख चाहने वालों में से भी नहीं, सुख देने वालों में से थे। मान लेने वालों से नहीं, मान देने वालों में से थे। हमें भी हनुमान जी के सद्गुण अपने में लाने चाहिए। इसमें क्या कठिनाई है? मन को समझाएं और हनुमान जी का चरित्र बार बार पढ़ें और सुनें। एकटक उनकी ओर देखें और भावना करें कि हे महाराज, ये सद्गुण हम अपने में भी भरें, अपने चित्त को पावन करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जयंती के महापर्व पर हनुमान जी के सद्गुण हम लोगों के चित्त में फले फूलें, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता को दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम श्री हनुमान जी की स्तुति करेंगे। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकलगुणानिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो अतुलित बल के स्वामी हैं, स्वर्ण पर्वत के समान प्रकाशित हैं, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, समस्त गुणों के स्वामी हैं, वानरों के प्रमुख हैं, जो वायुपुत्र हैं और श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं, उन हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी मन के समान गति है और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय है, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, उन वायु देव के पुत्र वानरों के प्रमुख श्री राम जी के दूत की हम शरण लेते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे।
बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है कौन कहता है भगवान आते नहीं। जौनपुर यूपी के पास ब्राह्मण कुल में एक बालक जन्मा जिसका नाम रखा गया रामलगन। उसके माता पिता भगवत भक्त थे। माँ उसे भगवान नाम जप करना सिखाती और प्रतिदिन भगवान के चरित्रों की मधुर कथाएं सुनाया करती थी। एक बार की बात है, जब वो 8 वर्ष का था, एक रात 10-15 डाकुओं ने उसके घर पर हमला बोल दिया। बालक के पिता पंडित सत्यनारायण जी घर पर नहीं थे। उस समय रामलगन की माँ उसे लंका दहन की कथा सुना रही थी। डाकुओं को देख माँ भयभीत हो गई, पर उस बालक ने निर्भीकता से कहा, माँ तो डर क्यों गई? देख, अभी हनुमान जी लंका जला रहे हैं, हम उनको पुकारते हैं, वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। परंतु माँ तो भय से कांप रही थी। रामलगन ने स्वयं पुकार लगाई, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, हमारे घर में ये कौन लाठी लेकर आ गए हैं? मेरी माँ डर रही है, आओ जल्दी आओ। ज्यों ही बालक ने पुकार लगाई, त्यों ही एक बहुत बड़ा बंदर कूदता फांदता आया और 2-3 डाकुओं को ऐसी चपत लगाई कि वे गिर पड़े। किसी की नाक नोची तो किसी के कान। डाकुओं के सरदार की दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि वो चीख मारकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डाकुओं के हो हल्ले से आसपास के लोग दौड़कर आ गए। भीड़ जुटती देख बेहोश सरदार को डाकुओं ने कंधे पर उठाया और भाग गए। वो विशाल बंदर भी अदृश्य हो गया। तब बालक रामलगन ने हंसकर कहा, देखा ना माँ, हनुमान जी मेरी पुकार सुनते ही आ गए और उन दुष्टों को मार भगाया। माँ ने रामलगन को हृदय से लगा लिया। बजरंगबली की जय जयकार से सारा गांव गूंज उठा। श्रद्धा विश्वास की विजय हुई। रामलगन की आयु ज्यों-ज्यों बढ़ने लगी, त्यों-त्यों उनका भगवत प्रेम और वैराग्य भी बढ़ने लगा। रामलगन ने एक संत से मंत्र दीक्षा ले ली और ईश्वर भजन में दृढ़ता से लग गए। आगे चलकर रामलगन संत राम अवधास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन में कई बार उन्हें हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो देखा बच्चों, परमात्मा सच्ची पुकार व प्रार्थना जरूर सुनते हैं और किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा तुरंत करते हैं। संकट में रक्षा के लिए तो ठीक, पर यदि कोई जन्म मरण के सभी संकटों की मुक्ति के लिए भगवान की पुकार लगाते हैं तो वे परम प्रसन्न होते हैं और ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु से मिला देते हैं। बच्चों, अब हम हनुमान जी की महिमा साखियों के रूप में दोहराएंगे। कभी मन में भय हो, कोई संकट आए, भूत पिशाच का डर सताए अथवा कोई कार्य बहुत कठिन लगे तो इन पंक्तियों को दोहराना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश कर राखे राम। परिप्रश्नेन प्रश्न, हमारे सच्चे हितैषी कौन होते हैं? पूज्य बापूजी कहते हैं, सच्चे हितैषी 3 ही होते हैं। संयमी सदाचारी शांत मन हमारा हितैषी है। जो मन में आया वो करने लगे या मन के गुलाम बने तो वो मन हमारा शत्रु है। जो मन संयमित है, शांत है, वही हमारा हितैषी है। असंयमित अशांत मन तबाही देता है। इष्ट देव हमारे हितैषी हैं। ब्रह्मवेता गुरु मिलने के पहले जिनको भी इष्ट माना है वे हमारे हितैषी होते हैं। वे इष्ट ही हमारी प्रेरणा करते हैं। जाओ लीला शाह जी के पास या फलाने ब्रह्मवेता गुरु के पास, ये करो वो करो।
ब्रह्मवेता सद्गुरु हमारे हितैषी हैं। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो इष्ट का काम पूरा हो जाता है। अकेले इष्ट शक्तिशाली तो हैं, परंतु वे एक शक्ति के हैं। जब इष्ट गुरु के पास भेजते हैं तो शक्ति 11 गुना हो जाती है। हम स्वयं अपने हितैषी नहीं हैं, सद्गुरु सच्चे हितैषी होते हैं। माँ बाप बच्चे का जितना हित जानते और कर सकते हैं, उतना बच्चा नहीं जानता है, ना ही कर सकता है। माँ बाप की तो सीमा है, परंतु सद्गुरु व इष्ट की तो सीमा होती ही नहीं है। वे असीम तत्व के धनी होते हैं। मनमुखता, छल कपट करने की तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं, उनको सच्चे हितैषी गुरु कैसे निकालते हैं, वे ही जाने। उस समय गुरु शत्रु जैसे भी लगे, तब भी भूल कर भी उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। परम हितैषी सद्गुरु तुम्हारे अहम की परवाह ना करके तुम्हारी महानता पर दृष्टि रखते हैं। उनके लिए परम हितैषी शब्द भी छोटा है। संस्कृति सुवास, हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक तथ्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए और उनकी माता ने कहा कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को सूरज लाल फल जैसा लगा। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उड़ गए और उन्होंने सूर्य देव को मुंह में ले लिया। इस घटना का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीसा में भी लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा इस प्रकार है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा में ये है कि हनुमान जी ने सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। जो भोले भाले लोगों को बहकाते हैं कि हनुमान जी एक बंदर हैं, पशु हैं, वे भी अगर ईमानदारी से उनकी शरण हो जाएं, तो हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का अनुभव कर सकते हैं और फिर वे आरोग्यता का दान लेकर श्री हनुमान जी को ही गले में धारण करेंगे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, रामायण के कौन से कांड में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था? विकल्प हैं अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। योगासन, ताड़ासन। विधि, सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे एड़ियां ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर देखें। पैरों के पंजों पर खड़े रहकर शरीर को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचें। सिर सीधा व दृष्टि आकाश की ओर रहे। हथेलियां आमने सामने हो। ये प्रयोग आधा आधा मिनट 3 बार करें। लाभ, इससे लंबाई बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर उठती है, जिससे दमा, स्वप्न दोष, धातु क्षय जैसी बीमारियां दूर होकर शरीर तेजस्वी बनता है। साथ ही नेत्र ज्योति, स्फूर्ति, प्रसन्नता में वृद्धि होती है। गतिविधि, आज की गतिविधि में हनुमान जी द्वारा किए गए इन कार्यों को क्रम से बताएं। संजीवनी बूटी लेकर आए, लंका दहन किया, अक्षय कुमार का वध किया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, समुद्र लांघ गए, राम जी का सुग्रीव से मिलन कराया, विभीषण से मुलाकात की, काल नेमी का वध किया, सीता जी का पता लगाया, लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए, राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी को लेकर आए। स्वास्थ्य सुरक्षा, विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य का खजाना। भूख और शक्ति बढ़ाने हेतु 2 काली मिर्च, 1 लौंग और थोड़ा सा काला नमक 1 कप पानी में डालकर मंद आंच पर उबालें। उबालते समय ढक कर रखें ताकि इसकी भाप बाहर ज्यादा ना निकले। आधा कप पानी बचे तो उतार लें। इसे शाम के भोजन के आधे घंटे बाद 15 दिन तक पिएं। इससे भूख और पाचन शक्ति बढ़ेगी।
शरीर में चुस्ती, फुर्ती और शक्ति आएगी। गैस बनना बंद होगा और खाया पिया भली भांति हजम होने से शरीर पुष्ट और सुडौल होगा। ऊंचाई बढ़ाने के लिए प्रातःकाल दौड़ लगाएं, पुलअप्स व ताड़ासन करें तथा एक काली मिर्च के टुकड़े करके मक्खन में डालकर निगल जाएं। पाद पश्चिमोत्तम आसन नियमित करें। नींद में डरना। 1-2 ग्राम सौंफ 1 कप पानी में डालकर उबालें तथा पानी आधा बचने पर उतार कर छान लें। इसे बच्चे को रात को सोने से पहले पिलाने से उसकी नींद में डरने की शिकायत दूर होती है। ज्ञान का चुटकुला। गणित के अध्यापक, बच्चों 1000 किलो में 1 टन होता है तो बताओ 3000 किलो में कितना होगा? चिंटू हाथ खड़े करते हुए, सर टन टन टन। सीख, युक्ति युक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। भजन। अब हम गाएंगे श्री हनुमान जी का भजन, पवन तनय बल पवन समाना। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमान। जामवंत कहते हैं, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे हनुमाना, का चुप साधी रहे हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने वश करि राखे राम, अपने वश कर राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने हनुमान जी की इस प्रकार स्तुति की है। कैसी बढ़िया स्तुति है। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय। आज भी अगर कोई इन 4 पंक्तियों का पाठ करे तो उसकी बिगड़ी बाजी संवर सकती है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और शिव जी के अवतार हैं। जैसे शिव जी थोड़ी सी प्रार्थना से राजी हो जाते हैं, ऐसे हनुमान जी भी थोड़ी सी पुकार से राजी हो जाते हैं। शिव जी आशुतोष हैं तो उनके हनुमान जी भी आशुतोष हैं। आशुतोष माने जल्दी राजी हो जाते हैं। गृह कार्य। बच्चों इस सप्ताह सभी हनुमान चालीसा याद करके आएंगे। जिसको हनुमान चालीसा पूरी याद हो जाएगी और जो बिना देखे बाल संस्कार केंद्र में सबको सुनाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम। लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन,
व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन, गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब हैं रीजे। एक दिन एक माई आई, बोली है भगवन सुखदाई, बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून केस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँवों लगी। ओम हरि 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 ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूछे बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं श्री हनुमान जयंती विशेष सत्संग, राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। लोगों को भगवान नाम की महिमा का जरा ज्ञान हो, इसलिए नारद जी ने संत सभा में एक प्रश्न छेड़ दिया कि राम बड़े कि राम का नाम बड़ा। किसी साधु ने कहा नाम तो नाम है, राम स्वयं है तो नाम क्या होता है। कईयों ने राम की महिमा गाई तो कईयों ने राम के नाम की महिमा का वर्णन किया। आखिर बहुमति किसी पक्ष को नहीं मिली, निर्णय कुछ हुआ नहीं। नारद जी ने एक युक्ति की, हनुमान को कहा कि कल सुबह सभा में ठाकुर जी आएंगे, सब आएंगे, वशिष्ठ भी आएंगे, विश्वामित्र भी आएंगे, अंगिरा भी आएंगे, पराशर भी आएंगे, वेदव्यास भी होंगे, हम भी होंगे, फलाने ऋषि भी होंगे। तुम सबको प्रणाम करते हो, लेकिन एक काम करना कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना कल का दिन। दूसरों सबको दंडवत करते रहना, प्रणाम करते रहना। विश्वामित्र का वारा है तो पूंछ घुमा देना बस। बोले विश्वामित्र से ऐसा, फिर वो तो श्राप दे देंगे। बोले चिंता मत करो, इससे राम की महिमा बढ़ेगी। बोले राम की महिमा बढ़ती है तो मेरे प्राण भी जाए तो कोई हरकत नहीं, मैं करूंगा। हनुमान जी सबको प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम कर दिया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम तो क्या, हाथ भी नहीं जोड़े। दंडवत तो क्या करे, हाथ भी नहीं जोड़ा, एकदम पूंछ दिखा दी, पीठ कर दी। नारद जी पास में बैठे थे विश्वामित्र के, बोले देखो आपको प्रणाम नहीं किया, आपको तो पूंछ से अपमानित कर दिया। आप जैसे महान संत और आपको ये प्रणाम नहीं करता, क्या समझता है हनुमान। बोले बंदर तो बंदर होता है, मैं इसको अभी मृत्यु दंड दिलाऊंगा। विश्वामित्र कुपित हो गए। नारद जी का यही तो धंधा है कि कहाँ लगाना और कैसे बुझाना। लगाने में अपना स्वार्थ नहीं, जगत का कल्याण करना। कहीं कहीं खेतों में आग लगाई भी जाती है, फालतू घास जल जाए, इसीलिए फालतू चिंतन लोगों का नष्ट हो जाए, इसलिए नारद जी कहीं कहीं लगा लेते थे, आग लगा देते थे। विश्वामित्र को बहका दिया कि देखो आपको प्रणाम तक नहीं किया, है कोई इसमें। विश्वामित्र कुपित हो गए। शाम की सभा में विश्वामित्र ने पहला आदेश किया, हे राम, भगवान राम तो आदर्श शिष्य हैं, आदर्श पति हैं, है सीता सीते सीते कर रहे, आदर्श भ्राता है। भाई लक्ष्मण, मैं अयोध्या क्या मुंह ले जाऊंगा, लक्ष्मण भाई लक्ष्मण। आदर्श राजा है, प्रजा का शोषण न हो ऐसा टैक्स लेते। आदर्श श्रोता है। राम जी जब सत्संग सुनते हैं तो एक टक होकर सुनते हैं। वशिष्ठ जी के चरणों में श्रोता होकर राम जी सत्संग सुनते हैं। 14 वर्ष का वनवास मिला तो साधु संतों के पास राम जी जाते, सत्संग सुनते। राम राज्य के बाद भी रामचंद्र जी अपनी राज दरबार में भी सत्संग करवाते हैं। आदर्श सत्संगी ढूंढना हो तो राम जी हैं, आदर्श भ्राता ढूंढना हो तो राम जी हैं, आदर्श शिष्य ढूंढना हो तो राम जी हैं, आदर्श पति राम जी हैं, आदर्श सब किसी को अपना अपना आदर्श ढूंढना हो तो राम जी में दिख जाएगा। राम जी अपनी आय का 5वां हिस्सा सत्कर्म में लगाते, जिसको यश का कोई संबंध नहीं। दूसरा 5वां हिस्सा यश के लिए लगाते। तीसरा 5वां हिस्सा परिजनों के हित में लगाते।
चौथा पांचवा हिस्सा राज्य का संग्रह कोष में लगाते, पांचवा हिस्सा अपने काम में लगाते। आदर्श गृहस्थी देखना हो तो राम जी को देखो, आदर्श विरक्ति देखना हो तो राम जी को देखो, आदर्श भ्राता को देखना हो तो राम जी में देखो, आदर्श पति को देखना हो तो राम जी को देखो, और आदर्श सत शिष्य को देखना हो तो राम जी को देखो। विश्वामित्र बुला रहे हैं, राम हाथ जोड़ के खड़े। गुरु से पहले जगपति जा गए, दोनों भाई पग चंपी करत हैं, कौन? राम और लक्ष्मण। रावण और कुंभकर्ण को तो तीर का निशाना बना लिया, और विश्वामित्र की पैर चंपी कर रहे हैं। साधु के लिए कितना आदर है राम जी के जीवन में, व्यवहार में। साधु ते होवै न कारज हानि, संत से कारज हानि नहीं होती। नारद जी कर रहे हैं कुछ गड़बड़ जैसा, लेकिन फिर भी हानि नहीं होगी। विश्वामित्र को बहका दिया। विश्वामित्र कहते कि राम, मैं गुरु हूं, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। मैं इस बात पर कोई समझौता सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं जो तुम्हें आज्ञा दूं उसी का तुम्हें पालन करना है। इस बंदर को कल सुबह सरजू के किनारे उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से यमपुरी पहुंचाना, जिस तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण और महापापी रावण को भेजा था। उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से हनुमान को स्वधाम भेज देना है। मेरी आज्ञा का पालन हो। आदर्श शिष्य नमस्कार करते, जो आज्ञा गुरु जी। लेकिन भीतर सोच रहे कि ये तो मेरा प्रिय हनुमान है और वहां गुरु की आज्ञा है, अब क्या करूं? यहां मेरा सेवक है निकट का प्रिय और वहां गुरु महाराज, अब क्या करूं? राम जी को ढूंढना नहीं पड़ता है। राम तो राम है, धर्म का विग्रह है। दूसरा दिन सुबह आयोजन हो गया, जाहिरात हो गई। सुबह अपने इष्ट के द्वारा मृत्यु दंड मिलेगा, ये सुनकर हनुमान जी के तो कंठ में प्राण आए। गए नारद जी के पास कि ये तो हमारे को तो बड़ा भारी सौदा पड़ गया। नारद जी कहते तुम चिंता मत करो, राम की महिमा बढ़ती है तो तुम्हें कोई घाटा नहीं है। बोले बताइए, जो भी आप कहें वो करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम जोर से रटते जाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोलते रहे। राम जी ने अपना धनुष पर बाण चढ़ाया है और धारणा की है, मारा। हनुमान की तरफ बाण जाता है, लेकिन हनुमान जी को नारद जी ने सिखाया था कि श्री राम जय राम करते रहना और दृष्टि का एक लक्ष्मण रेखा खींच लेना। और बाण तो जाता है, राम जी का बाण जाता, लेकिन राम के नाम से बाण का प्रभाव वहीं रुक जाता है। हनुमान जी का बाल बांका नहीं होता। दूसरा बाण चढ़ा है, तीसरा चढ़ा है। जिन तीक्ष्ण बाणों से त्रिलोकी को हंफाने वाले योद्धे मार गिराए गए, वे सारे के सारे बाण हनुमान पर गए, लेकिन हनुमान का एक बाल बांका नहीं हो रहा है। शाम हो गई, गुरु की आज्ञा है, अब क्या करें? ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। अब ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है, त्रिलोकी को डोलायमान कर दे। राम जी अब ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं अपने प्रिय हनुमान पर, क्योंकि आदर्श शिष्य हैं। जय राम जी की। नारद जी ने देखा कि अब अपना रोल आ गया काम करने का। नारद जी ने विश्वामित्र को कहा कि देखो सारे तीक्ष्ण बाण राम जी ने छोड़े, आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन हनुमान जी ने राम जी के नाम में कितनी महिमा है दिखा दिया। राम जी बड़े के राम जी का नाम बढ़ा, ये दुनिया जान गई। अभी आप हनुमान जी को क्षमा कर देंगे तो आपका नाम हो जाएगा, नहीं तो हनुमान जी तो चलो भगवान के धाम में चले जाएंगे, आपके नाम के पीछे कलंक लग जाएगा कि हनुमान जी जैसे दिव्य सेवक केवल एक प्रणाम नहीं किया, इतने बाण और हनुमान जी पर असर नहीं की, तो एक ब्रह्मास्त्र, एक भक्त को मरवाने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करवा दिया विश्वामित्र ने। महाराज साधु के नाम को बट्टा लग जाएगा, ये आपको तो अच्छा नहीं कि साधु के नाम को बट्टा लगे। विश्वामित्र बोलता नहीं, तो महाराज आप क्षमा घोषणा कर दीजिए, हम हनुमान को क्षमा करते हैं, राम जी हनुमान को मृत्यु दंड न दो, तो राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और लोगों में भी आपका जय घोष होगा और साधु के नाम की भी कीर्ति होगी। तो साधु ही है, साधु ते होवे न कारज हानि, ये बात सिद्ध हो जाएगी। विश्वामित्र को बात जच गई। देखो भगवान को तो कोई मानते कोई नहीं मानते,
लेकिन साधु की बात तो राक्षस भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं। नारद जी की बात राक्षस भी मानते थे, दैत्य भी मानते थे, देवता भी मानते थे, मनुष्य भी मानते थे। जिसका स्वभाव परहितमय है, जिसका स्वभाव मधुर है, उसकी बात तो पराये लोग भी मानते हैं, और जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं ना, उसकी बात तो अपने कुटुंबी भी नहीं मानते। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो भगवान नाम से मेटत कठिन कुअंक भालके, भगवान नाम जप से, भगवान ध्यान से भाग्य के कुअंक है वो भी मिट जाते हैं। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अंग में रोग तो होगा लेकिन वो रोग अपने मन में नहीं व्यापेगा। रोग शरीर को हुआ है, उसका उपाय उपचार करेगा, लेकिन मैं रोगी हूँ ऐसा भक्त नहीं मानता है। रोगी है तो शरीर है, स्वस्थ हो गया तो शरीर, मैं तो शरीर होते हुए भी शरीर से न्यारा हूँ और प्रभु का प्यारा हूँ, ऐसा भक्त का पक्का अनुभव होता है। ब्रह्मास्त्र राम जी ने रख दिया, विश्वामित्र को प्रणाम किया, विश्वामित्र ने राम जी को गले लगाया, हनुमान जी को गले लगाया और बोलो राम नाम की महिमा। राम जी के इतने बाणों को भी राम नाम के प्रभाव ने थाम लिया। जब राम जी के तीक्ष्ण बाणों को राम नाम का प्रभाव रोक देता है तो यम के बाण राम नाम के आगे क्या अपना दम लगा सकते हैं। इसीलिए नारद जी ने साबित कर दिखाया कि भगवान नाम बार बार लेने से भगवान में प्रीति भी होती है, आपातकाल में भगवान नाम रक्षा भी करता है। इसलिए जीवों को भगवान नाम का धन अधिक से अधिक कमाना चाहिए। जपात सिद्धि अधिकम जपम अधिकम फलम। प्रश्नोत्तरी, राम जी के कोई 2 सद्गुण बताओ। बालक राम लगन किस संत के नाम से विख्यात हुए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब कोई कार्य कठिन लग रहा हो तो किन पंक्तियों को दोहराना चाहिए? हमारे सच्चे हितैषी कौन होते हैं और क्यों? ताड़ासन से क्या लाभ होता है? छींक रोकने से क्या नुकसान होता है? सत्संग के अनुसार हनुमान जी की रक्षा राम जी से किसने की थी? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। जय शिव ओंकारा, प्रभुधर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव दानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करबाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करपथे सुकपटलु चक्र त्रिशूल धरिता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम
जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एक है ओंकार। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। इस आरती में आया ब्रह्मा विष्णु महेश। ये छोटी मति के लोग तीनों को अलग मानते हैं, तीनों ओमकार स्वरूप एक है। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है किष्किंधा कांड में हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था।